हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है, अपनी 2.2 प्रश्नावली चल रही थी जिसका नाम था अपने बहुपद, और जिसके अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन मैंने शुरू करवाया था और जिसके अपने 2 ही क्वेश्चन किए थे, क्योंकि थोड़ा वीडियो जो है लेंथी हो जाता और थोड़ा लंबा हो जाता ना, तो उसको यूट्यूब पर डालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको मैं 2-2, 4-4, 5-5 सवाल करा के और वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपने शायद इससे पिछली वाली क्लास देखी होगी जिसके अंदर मैंने इसके 2 सवाल करवाए थे। ये पहला सवाल था जिसके अंदर अपने 2 सवाल देखे थे, वो किए थे। तो वो अगर आपने नहीं देखी अभी तक क्लास, तो आप जा कर के यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट के अंदर से वो क्लास देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और अगर जो आज की वीडियो के अंदर अपने कुछ करने वाले हैं, ये जो पढ़ने वाले हैं, ये आगे जो इसका स्टेप रहने वाला है, सवाल रहने वाले हैं, अगर इन सवालों में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालकर दोबारा पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने कि आगे अपने ये सवाल किस प्रकार के हैं और कैसे करने हैं। तो देखो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको समझाया था कि अपने को द्विघात बहुपद दिए और इनके क्या ज्ञात करने थे, अपने को शून्य ज्ञात करने थे। ये अपने को क्या ज्ञात करने थे, शून्य, और शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्य के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी थी। इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कैसे शून्य ज्ञात करते हैं और कैसे शून्य के संबंध की सत्यता की जांच भी करते हैं। और जो पिछले 2 सवाल की थी उनमें अच्छे से इसके बारे में बात कर ली थी। अगर आपको नहीं देखा वो वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा धीमी गति से मैंने करवाया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो अभी अपने थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना। अभी देखो सवाल के दिए हुए 6x² - 3 - 7x, इसको सॉल्व करना है और शून्य के ज्ञात करने हैं। आपको बताया था यहाँ पर अपने 2 विधियाँ अपना सकते हैं, या तो आप गुणनखंड विधि अपना सकते हो या आप श्रीधर आचार्य सूत्र अपना सकते हो। तो आपने से किसी ने अभी तक कोई डिमांड नहीं रखी श्रीधर आचार्य सूत्र की, तो शायद सबको गुणनखंड विधि पसंद आई होगी। तो चलो मैं गुणनखंड विधि से करवा देता हूँ। अगर कोई करना चाहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं अपने इसको कैसे सॉल्व करना होगा। पहले अपने को क्या करना है, इसके अंदर क्रम सेट करना होता है। कुछ सवालों का क्रम नहीं दिया जाएगा, जैसे पिछले 2 सवालों में तो क्रम दिया गया था, इसमें क्रम नहीं दिया गया, तो क्रम सेट करो। कहने का मतलब ये, देखो यहाँ पर क्या है, x² है और यहाँ पर सीधा 3 आ गया, यानी अचर पद आ गया, और यहाँ पर फिर क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x² के बाद में x आना था, न कि अचर पद। तो इसका थोड़ा क्रम सेट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान देना, कैसे लिखेंगे, 6x², ये वाला आगे आ जाएगा, माइनस का पड़ेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि अपने पक्षांतर नहीं करे, बस आगे पीछे कर रहे हैं संख्या को। तो माइनस का 7x हो जाएगा और ये माइनस का 3 पीछे लिखा जाएगा। अब बराबर में अपने कुछ नहीं, क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और अब यहाँ से अपना सवाल शुरू होता है। आपको मैंने कुछ इसके नियम बताए थे। पहला नियम आपको मैंने क्या बताया था कि बार वाली संख्याओं का गुणा करना है, इन बार वाली संख्याओं का गुणा करना है। गुणा करके देखो, तो गुणा करके देखो, 6 का 3 से गुणा करेंगे, 6 × 18 होता है, और x का स्क्वायर के साथ में गुणा होगा तो x² साथ में आ जाएगा। इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का है, और ये संख्या किसकी है, माइनस की, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था पहला स्टेप तो आपका ये रहेगा। दूसरा स्टेप आपको ये देखना है कि ये जो हमारे पास में संख्या बनी, इसमें जो आपका अंक है वो अंक कब कब बनता है, और मतलब 2 ऐसी संख्याओं का केस, कौन सी ऐसी 2 संख्याओं का गुणा करें कि उनका गुणा करने पर ये वाला अंक बन जाए। 2 संख्याओं का गुणा करना है और ये बनना चाहिए। तो आप सोचो सर 18 कब कब बनता है, ऐसी कौन सी 2 संख्या रखूं मैं और उनका गुणा करूं कि 18 बनता है। तो आप बोलोगे सर 9 × 2 क्या होता है, 18 होता है। ऐसे आप और सोचो कि 18 कब बन सकता है, 9 × 2 18 होते हैं। और सोचो तो आप बोलोगे सर 6 × 3 भी तो क्या होता है, 18 होता है। और सोचो तो सर बोलोगे कि सर 18 × 1 भी तो क्या होता है, 18 होता है। अब और सोचो तो इससे ज़्यादा संख्याएं नहीं निकलने वाली। 9 × 2 18 होते हैं, 6 × 3 18 होते हैं, और 18 × 1 18 होते हैं। अपने को ये अंक देखना है कब कब बनता है। ऐसे 2 अंक अपनी तरफ से सोचने कि कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारे अंक अपने को यहाँ पर रखने हैं। फिर देखेंगे कि उनमें से शर्त लगती किस में है। तो दोनों शर्त फॉलो करनी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। देखो दोबारा बता देता हूँ, 9 × 2 18 होते हैं, ये संख्या तो सब में बन रही है, इससे भी बन रही है, इससे भी बन रही है और इससे भी बन रही है। दूसरी शर्त हमारी क्या थी कि भाई ये जो बीच में माइनस का 7x है ना, ये भी बन जाना चाहिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर। ये जो 2 संख्या रख रहे हैं इनको जोड़ने या घटाने पर ये वाला भी बन जाना चाहिए हमारे पास में, ये जो बीच वाली संख्या होती है x वाली, ये भी। तो देखो कौन सा बनता है, तो 9 का 2 से गुणा करेंगे, 9 × 2 क्या होता है, 18 होता है। ये तो हो रहा है भाई। अब इनको जोड़ो और घटाकर देखो क्या ये बन रहा है, क्या जोड़ो देखो कितना बनता है, 9 और 2 जोड़ते हैं कितना होता है, 11 होता है। सर नहीं बन रहा तो घटाकर देख लो भी, 9 में से 2 घटाओ 7, सर बनता है।
ये वाली भी शर्त बन रही है और 18 भी बन रहा है, मतलब ये लगना चाहिए, यही लगेगा। ठीक है, आगे वाले भी पढ़े हैं, पहले उनको करके देख लो, अगर वो नहीं लगते तो फिर श्योर है भी यही लगेगा। आगे वाले देखो, तो 6 में 3 जोड़ो तो 9 होते हैं, ये नहीं बन रहा, तो घटाकर देख लो, 6 में से 3 घटाओ तो 3 बनता है, फिर भी 7x नहीं बन रहा, तो ये वाली शर्त तो नहीं लगेगी। क्या देखो, इससे बनता है क्या 7x, तो 18 में 1 जोड़ो 19 बन जाएगा, 7 नहीं बन रहा, 18 में से 1 घटाओ 17 बन जाएगा, 7 नहीं बनेगा, यानी कि ये भी नहीं लगने वाला। तो ओनली फॉर अपने इस 7x के गुणनखंड यानी टुकड़े क्या क्या होने वाले हैं, 9x और क्या होने वाले हैं 2x, मतलब 9 और 2 इसके टुकड़े होने वाले हैं। चलो इसको आगे करते हैं, शायद इतना समझ में आया होगा। अच्छे से मैंने पिछले जो वीडियो डाली थी उसमें अच्छे से बताया था, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बाकी मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखो क्या करना है, इधर वाली संख्या को इधर लिख दो, इधर वाली संख्या को इधर लिख दो, तो क्या लिखेंगे 6x² और इधर क्या है -3 बराबर में 0। बीच वाले इस 7x की जगह हम क्या लिखेंगे 9 और 2, तो लिखा भी 9 और क्या लिखा 2, x साथ में तो x लगा दो, x और x। अब चिन्ह यहाँ पर सोच समझ के लगाना है, इसके आगे और इसके आगे, तो यहाँ पर जो शर्त लगे उसके अकॉर्डिंग लगाना है। देखो अगर दोनों को मैं प्लस का रख देता हूँ तो दोनों जुड़ जाएंगे और कितना x हो जाएगा 11x हो जाएगा, जबकि अपने को तो क्या बनाना है माइनस का 7x, तो दोनों का प्लस का रखने से पार नहीं पड़ रही भी, एक को माइनस का रखना पड़ेगा क्योंकि अपने को तो क्या करना है घटाना है, अपने को क्या करना है घटाना है, इसलिए एक को किसका रखना पड़ेगा माइनस का रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको माइनस का रख रहा हूँ तो अब घट तो रहा है, 9 में से 2 गया 7x तो आ रहा है, लेकिन आ किसका रहा है बड़ा कौन सा है प्लस वाला, प्लस का आ रहा है, जबकि मेरे को किसका चाहिए माइनस का चाहिए, तो इसको प्लस का नहीं रखेंगे, तो इसको प्लस का रख देता हूँ मैं, सॉरी इसको माइनस का रख देता हूँ मैं, तो इसको माइनस का रखा, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, अब ये फिर जुड़ जाएंगे, माइनस का 11x हो जाएगा। मेरे को क्या करना है घटाना है, तो मेरे को एक माइनस का और एक प्लस का रखना है, और माइनस का मेरे को रखना है बड़ा, ताकि मेरे पास में आंसर माइनस का आ जाए, तो मैं इसको रखूंगा माइनस का और इसको रखूंगा प्लस का। आपको इस प्रकार से चिन्ह सोच सोच के देखने में कौन कौन सा सही आ सकता है, जो एकदम राइट आता है वही रखना है। अब देखो ये हो गया, अब इसमें कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लो और इधर इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से कॉमन निकालो। तो पहले इसका गुणनखंड कर लो, तो 6 का गुणनखंड करो क्या होता है 2 गुणा 3, x की स्क्वायर का करो तो क्या होता है x गुणा x, माइनस 9 का करो तो क्या होता है 3 गुणा 3 और साथ में x। इसी प्रकार इनका कर लो, 2 का गुणनखंड होता नहीं और x का भी होता नहीं, 3 का भी होता नहीं, बराबर में 0। अब निकालो कॉमन, इनमें कॉमन उठाने इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन उठाने किस किस में से, इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से कॉमन देखना है, फिर इनमें और इसमें इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखना है। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इधर 2 है, क्या इसमें 2 है, बोलोगे सर नहीं है, तो छोड़ दो भी नहीं है, तो इधर क्या है 3, क्या इसमें 3 है, बोलोगे सर है, इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो दोनों 3 में से एक 3 उठा लो और रख दो बार। फिर देखो इधर x है, क्या इसमें x है, बोलोगे सर है, तो दोनों x में से एक x उठा लो रख दो बार, बार रखना है गुणा में, याद रखना। फिर देखो इधर x है, क्या इसमें और x है, बोलोगे सर नहीं है, एक था वो चला गया बाहर, अब और नहीं है तो हम छोड़ देंगे। इधर 3, बोलोगे सर इधर तो है लेकिन इसमें और 3 नहीं है, जो था वो बाहर पहले से चला गया तो हम छोड़ देंगे, तो जो बच गया उसको वापस ब्रैकेट में लिख दो। इधर क्या बचा 2 और x, तो क्या लिखेंगे 2x, आगे निशान किसका माइनस का। इधर क्या बचा 3 भी चला गया, x भी चला गया, क्या बचा 3, लिख दो ब्रैकेट में। इसी प्रकार अब इनमें कॉमन निकालो, इसमें और इसमें कॉमन देखो, इसमें 2 है, क्या इसमें है, बोलोगे सर नहीं है, छोड़ दो भी 2 को। इसमें x है, क्या इसमें x है, बोलोगे सर नहीं है, तो छोड़ दो भी x को। इसमें 3 है, क्या इस वाले में 3 है, बोलोगे सर नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो भी। अब बोलोगे सर इसमें और इसमें कॉमन कुछ मिला ही नहीं, तो भाई जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ पर कॉमन क्या होता है 1 होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो कुछ कॉमन नहीं वहाँ पर 1। अब देखो क्या बचा भाई, कुछ बाहर निकला ही नहीं, तो सारा कुछ अंदर ही बच गया। क्या बच गया 2x, क्या बच गया 3। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सोच समझ के निशान लगाना है, और कहाँ से देखोगे, जो इस बॉक्स में आपको निशान दिख रहा है वही यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर माइनस का दिख रहा है तो यहाँ पर भी माइनस का लगा दो, बराबर में 0 का 0। बच गया एक निशान लगाने वाला, उसको भी ढंग से सोच समझ के। अगर यहाँ पर चिन्हों में गलती कर दी तो समझ लो सवाल गलत हो गया, इन चिन्हों में गलती नहीं करनी। अब देखो यहाँ पर कौन सा रखें कि वापस जोड़े वापस जब गुणा करें तो ये संख्या सेम बन जाए। अगर देखो जैसे मैंने माइनस का रखा तो माइनस का और माइनस का गुणा करूंगा मैं प्लस बन जाएगा, और 1 का 3 से करूंगा 3 एकम 3 प्लस का 3 बन जाएगा, जबकि मेरे को 3 किसका चाहिए माइनस का, तो मैं इसको किसका रखूँ प्लस का, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करूंगा माइनस हो जाएगा और 1 का 3 से गुणा करूंगा 3 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या भी सेम वापस बननी चाहिए अगर अपने बनाना है
तो ऐसे अपने को लगा कर देखना भी कौन सी चिन्ह सही देगा। तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, माइनस रखा तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया था जो गलत हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा रखा, प्लस का। यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अभी देखो, अब ये वाला कॉमन है, देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो इन दोनों में से एक रख दो, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, और एक इस संख्या का बना लो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर में कुछ नहीं है, सॉरी बराबर में 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 रखो और एक बार इसके बराबर में 0 रखो, तो इधर करते हैं 2x माइनस 3 बराबर में 0। अभी देखो ये माइनस का 3 उधर जाते प्लस का 3, तो 2x बराबर प्लस का 3। अब 2x के गुणा में इधर आते भाग में, तो x बराबर 3/2। ये आपका एक आंसर आ गया, यानी इसको आप क्या मान लो, अल्फा मान लो, यानी आपका अल्फा क्या आ गया 3/2 आ गया। अब बीटा और ज्ञात कर लो, तो एक बार इसके बराबर में 0 रखो, 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 उधर जाते माइनस का, तो 3x बराबर माइनस का 1। अब 3 जो x के गुणा में उधर जाते भाग में, तो x बराबर माइनस 1/3। ये x का दूसरा मान आ गया, ये x का दूसरा मान आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अब अपने को करनी है संबंध के सत्यता की जांच, तो हम लिखेंगे सत्यता की जांच। मैं इधर से रफ कर देता हूं, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करनी है, तो इसके फॉर्मूले बताए थे, 2 लगाने हैं, शून्यकों का योग का और शून्यकों का गुणनफल का। तो पहले क्या लगाएंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। सूत्र बताया था क्या होता है, माइनस b बटा में a होता है। पूरा सूत्र लगाएंगे तो शून्य का क्या क्या बताओ, अल्फा है और बीटा है, योग का मतलब जोड़ में लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, बराबर में क्या है माइनस b बटा a है। एक दूसरा सूत्र कौन सा लगेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, उसका सूत्र क्या लगेगा, c बटा में a लगेगा। शून्य क्या क्या है, अल्फा और बीटा है, बोला गुणनफल, गुणनफल का मतलब उनको गुणा में लिख दो, तो अल्फा गुणा में बीटा बराबर कितना है 3 बटा में a है। अभी बस मान रखो, मान कहाँ से रखना है, मान इस समीकरण से रखना है जहाँ से आपने सवाल शुरू किया है। देखो समझाता हूँ कैसे, ये लो इसमें समझना, जो आपका एक नंबर, जो ये एक नंबर जो एक्स की स्क्वायर के साथ में जो संख्या होगी वो आपकी, जो एक्स की स्क्वायर के साथ में जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, ए होगी। जो एक्स के साथ में संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, बी होगी, और जो सीधी संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, सी होगी। याद रखना, चिन्ह भी साथ में काम में लेंगे। तो अब मान रखो अल्फा, अल्फा क्या निकाला 3/2, लिखो भी 3/2, प्लस का प्लस, बीटा, बीटा बताओ क्या निकाला -1/3, तो माइनस का 1/3 बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, बी, बी बताओ क्या है, बी देखो क्या है माइनस का 7 है, तो लिखेंगे माइनस का 7 बटा में ए देखो क्या है 6 है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे -1/3 बराबर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस क्या आ जाएगा 7/6। अब देखो इधर लैस से लेना पड़ेगा, तो लैस से लेते हुए ध्यान रखना, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि जब एक संख्या लैस से लेते हैं तो दो संख्याओं का लैस से लेते हैं, तो एक संख्या अगर जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या है अगर वो दोनों अलग अलग पाड़े में आती है, अलग अलग पाड़े में आ रही है, तो उनका जैसे देखो ये 2 है, ये 2 के पाड़े में आता है, ये 3 है 3 के पाड़े में आता है, दोनों अलग अलग पाड़े में आ रही है। अगर अलग अलग पाड़े में आता है तो लैस से लेते वक्त क्या करो, नीचे इन दोनों का गुणा करके लिख दो, 3 2 है 6, और ऊपर इनका क्या कर दो, तिरछा गुणा कर दो, वज्र गुणा जिसको बोलते हैं, तिरछा गुणा। कैसे, 3 का 3 से गुणा कर दो 9, माइनस 2 का 1 से कर दो 2 बराबर क्या 7/6। शायद बात समझ में आई होगी। इधर देखो, इसको आगे यहाँ पर करवा रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है इसलिए। अब देखो समझ में आया कि जब दोनों अलग अलग पाड़े में आते हो तो उनका नीचे तो क्या कर दो गुणा, और ऊपर क्या कर दो तिरछा गुणा। तो नीचे गुणा किया 6, 3 2 6, और ऊपर किया तिरछा गुणा, तो 3 3 9 और 2 1 2, ये हो जाएगा। अब ये जुड़ेगा घटेगा, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये घट जाएगा, 9 में से 2 गया 7 बटा में क्या आ जाएगा 6, और बराबर क्या आ रहा है 7 बटा में 6। यानी संबंध की सत्यता की जांच की है हमने, और देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं, दोनों मान बराबर है, यानी जांच क्या है
जांच कैसी है, सत्य है। संबंध कैसा है, सत्य है। संबंध आपका कैसा है, सत्य है। बताओ बात समझ में आई, यहाँ तक आई होगी अच्छे से। अब करना है शून्यकों का गुणनफल का। तो सूत्र हमने लगा रखा है सी बटा ए, और गुणनफल का पूरा सूत्र अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा में ए। अल्फा देखो क्या है, तो अल्फा बोलोगे सर 3/2 है। बीटा देखो क्या है, बीटा बोलोगे सर -1/3 है। बराबर में क्या है, सी बटा ए। तो अल्फा उतारो क्या है, 3/2 गुणा में बीटा क्या है, -1/3 बराबर सी देखो क्या है, -3 है, ये रहा सी, -3 बटा में ए देखो क्या है, 6 है। अब इसको सोल्व करो, तो 3 का 1 से गुणा 3 एकम 3। अब ये देखो माइनस का, तो -3, 3 का 2 से गुणा 3 2 है 6, इधर क्या है -3/6। तो ये भी देखो बराबर है और ये भी बराबर थे, तो यहाँ पर भी संबंध सत्य था और यहाँ पर भी संबंध आपका कैसा रहेगा, सत्य होगा या सत्य है। शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस सवाल का नंबर लगा देना, सर सवाल नंबर 3 है या 4 है, 2 है, 5 है, जो भी है, नंबर लगा करके और पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, यहाँ से समझ में नहीं आया, तो आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे वाला सवाल करता हूँ। अगर आपको उतारना है तो उतार लो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलो स्क्रीनशॉट शायद ले लिया होगा आपने। अभी अपने आगे करते हैं इसको, 4 नंबर सवाल करते हैं इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये सूत्र तो अपने को काम देने वाला है, तो पढ़ा देता है सूत्र, तो बार बार भी लिखेंगे, इससे अच्छा पढ़ा यहाँ पर एक बार, है ना। 4 नंबर सवाल देखो क्या दिया हुआ इसी का, 4u² प्लस 8u, है ना। 4u² प्लस 8u ये है। अब इसके बराबर में कुछ नहीं, क्या मान लो 0। अभी समझना, आपको सवाल जो है ना 3 कैटेगरी में मिलेंगे। यहाँ पर 3 कैटेगरी के अंदर सवाल मिलने वाले, कौन कौन से मिलने वाले पहले उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सर मैं कौन सा कब तरीका फॉलो करूँ। जब आपके पास में क्या हो, ABCD का कोई अक्षर हो, उसकी स्क्वायर हो, फिर प्लस माइनस का निशान हो, फिर यहाँ पर ABCD के अक्षर में से कोई संख्या हो, फिर यहाँ पर अचर संख्या हो, प्लस माइनस का निशान हो, फिर यहाँ पर क्या हो, अचर संख्या हो, यहाँ पर चर पद हो, यहाँ पर चर पद हो, चर की स्क्वायर हो, यहाँ पर सीधा चर हो, और यहाँ पर अचर हो। तब तो आपको जो पहला सवाल करवाया, जो दूसरा करवाया, जो तीसरा करवाया, वैसे करने। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके पास में संख्या दो इस प्रकार से, जैसे एक है, एक क्या है, चर की स्क्वायर है, दूसरा क्या है, सीधा चर है, तीसरा अचर हमारे पास में है ही नहीं भाई, अचर है ही नहीं। तो अब आपको यहाँ पर दूसरा रूल लगेगा, जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पर रूल नंबर 2 लगेगा ऐसे सवालों में, और इन सब जैसे सवालों में रूल नंबर 1 लगेगा, जो मैं आपको करवा चुका हूँ। यहाँ पर रूल नंबर 2 जो भी मैं आपको करवाऊंगा वो लगेगा। और तीसरा अगर ऐसे दिख जाए, तीसरा मतलब तीसरा प्रकार का सवाल कैसा दिखेगा, जैसे आपको बोल दिया t² - 15 बोल दिया, या बोल दिया m² - 18 बोल दिया, यानी इस प्रकार का कोई सवाल बोल दिया, जिसमें सर चर की स्क्वायर है और अचर है, यानी इसमें क्या नहीं है, इसमें सेकंड बार चर सीधा चर नहीं है, स्क्वायर है, सेकंड बार सीधा चर नहीं है, तो वहाँ पर रूल नंबर तीसरा यानी 3 नंबर नियम लगेगा, या बोल सकते हैं 3 नंबर तरीका लगेगा। समझना, अगर चर की स्क्वायर है, सीधा चर है, अचर भी, तीनों है, तो जो पहला, दूसरा, तीसरा सवाल कराया वैसे करने हैं। अगर चर की स्क्वायर है, सीधा चर भी है, जैसे चर की स्क्वायर है, इस सवाल में देखो चर की स्क्वायर है और सीधा चर भी है। चर संख्या कौन सी होती है, ABCD के अक्षर जो होते हैं ना, ABCD के अक्षर जिसके साथ में लगे होते हैं वो संख्या हमारी क्या होती है, चर होती है। और अचर कौन सी होती है, जो 1 2 3 ये गिनती वाले अक्षर होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो अगर चर की स्क्वायर है और चर है, जैसा इस सवाल में है, तो नियम 2 लगेगा, 2 नंबर तरीका लगेगा, जो मैं भी करवाने वाला हूँ, जिसमें अचर ना हो। और जिसमें चर की स्क्वायर हो, अचर हो, चर ना हो, तो वहाँ पर नियम 3 लगेगा। ये तीनों प्रकार के सवाल मैं आपको समझा देता हूँ, समझना भी अच्छे से, ध्यान रखना। तीनों में नियम थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, कंफ्यूज मत होना। अभी 1 नंबर तो आपने समझ लिया, 3 सवाल कर लिए 1 नंबर से, तो अभी इस 2 नंबर से और कर लो 1 सवाल। कुछ मैं आपको सवाल दे दूंगा होमवर्क के लिए जाते जाते, तो वो आप सवाल खुद करना बाद में। देखो अब यहाँ पर देखो क्या है, चर की स्क्वायर है और सीधी चर संख्या है, और अचर है ही नहीं, इसको अचर नहीं गिनेंगे। अचर वो होता जो इधर प्लस माइनस में कुछ दिया होता है ना, तो ये अचर नहीं है। तो अब यहाँ पर रूल नंबर 2 क्या लगेगा,
कि इनमें तरीका देखो क्या लगेगा कि इनमें पहले कॉमन निकाल लो कि सर जो कॉमन है ना इनमें वो सीधा बाहर निकाल लो, कोई गुणनखंड नहीं करना, कोई वो बाहर वाले का गुणा करके नहीं देखना। वो कब लगेगा जब चर की स्क्वायर हो, चर हो और अचर हो, तब करना है वो सारा कुछ। वरना ऐसा हो चर की स्क्वायर हो, चर हो, तब ऐसा कुछ नहीं करना सर कॉमन निकालूं, सर गुणनखंड करूं, सर बाहर वालों का गुणा करूं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सीधा इन दोनों में कॉमन निकालना, सिर्फ सीधा कॉमन। तो इसका गुणनखंड करो 2 गुणा 2, यू का स्क्वायर का करो u गुणा यू, ये देखो भाई u है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, u है, ये 4 नहीं है, ये u है। प्लस 8 का करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा और u साथ में है तो ये u हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। अब देखो इनमें कॉमन निकालो इसमें और इसमें कॉमन ढूंढो। तो इधर क्या है 2 है और इधर क्या है 2, तो उठाओ रखो बार। फिर देखो इधर 1 2 और है, इधर 1 2 और है, तो फिर दोनों में से उठाओ और रखो बार। बार याद रखना गुणा में रखना है। फिर इधर क्या है u है, इधर भी u है, तो उठाओ और रखो बार। अब इधर क्या है u, लेकिन इसमें और u है नहीं, इसमें 2 लेकिन इसमें है नहीं, तो जो और सेम नहीं मिल रहा, कॉमन नहीं मिल रहा, उसको छोड़ दो। तो इधर क्या बचा, ओनली u बचा, इधर क्या बचा, ओनली 2 बचा, बराबर में क्या है 0। बिल्कुल इजी सा छोटा सा सवाल है, छोटा सा तरीका रहने वाला है ऐसे सवालों का। तो अब इसका गुणा कर लो, 2 2 है 4 और साथ में क्या आ जाएगा u, और u प्लस 2 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब क्या ध्यान रखना, एक बार इसके बराबर में 0 रख लो और एक बार इसके बराबर में 0 रख लो, बस हो गया। तो क्या करेंगे 4 u बराबर में क्या 0 और एक बार इसके बराबर में u प्लस 2 बराबर में 0। अब देखो 4 u के गुणा में इधर आते हैं भाग में, तो u बराबर 0 बटा में 4 और 0 पे कोई संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है 0 आता है। यानी ये आपका आ गया अल्फा, एक शून्य का आ गया जिसको आप क्या बोल सकते हो अल्फा बोल सकते हो। अभी अल्फा आ गया। अब इसी प्रकार इसको सॉल्व करो, तो ये u के प्लस में 2 है तो उधर जाते ही माइनस में 2, तो u बराबर माइनस का 2, ये आप क्या दूसरा शून्य जिसको अपने नाम दे सकते हो क्या बीटा हो गया। बस छोटा सा देखो, कुछ नहीं करना, सीधा इनका कॉमन निकालो और कॉमन निकालने के बाद में बराबर रखो 0 के और कर लो छोटा सा। अब संबंध की सत्यता की जांच कर लो, तो वापस वे शून्यकों का योग शून्यकों का योग, तो सूत्र क्या लगेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस बी बटा ए। अल्फा बताओ क्या निकला, बोलोगे सर 0 निकला, क्या निकला 0, प्लस बीटा क्या निकला, बोलोगे सर -2 निकला, तो -2 बराबर में माइनस का माइनस बी। अब देखो बी मैंने आपको समझाया था जो x की स्क्वायर के साथ में होता है, जो कहाँ पर होता है इधर लिख देता हूँ, जो x की स्क्वायर के साथ में होता है वो तुम्हारा क्या होता है a, जो एक्स वाई के साथ में होता है वो हमारा क्या होता है b, और जो एचर संख्या होती है वो हमारा क्या होता है c। तो यहाँ पर देखो a तो है आपके पास में, a तो है, b भी है, लेकिन c नहीं है। c नहीं है तो c अपने क्या मानेंगे 0 मान लेंगे, जो नहीं होगा उसकी जगह क्या मानेंगे 0 मानेंगे उसको, ठीक है। c हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि c है ही नहीं, एचर संख्या है ही नहीं, तो c हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मान रखो माइनस का माइनस b बताओ क्या है 8, किसका है प्लस का, तो 8 अपना आ जाएगा 8 बटा में a बताओ क्या है 4 है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस माइनस -2 और -8 पर 4 का भाग देंगे तो -2 बच जाएगा। -2 में से 0 जोड़ो चाहे घटाओ कुछ भी करो तो -2 बराबर -2, ये बराबर आए तो यहाँ पर संबंध कैसा हुआ सत्य हुआ और सत्यता की जांच पूरी हुई। अब अपने को दूसरी करनी है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इसको करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना c बटा में a। शून्य को बताओ क्या क्या है अल्फा और बीटा, तो गुणनफल में लिखना है तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आ जाएगा c बटा a आ जाएगा। अल्फा बताओ क्या था 0 था सर, बीटा बताओ क्या था, बीटा बताओ क्या है -2 है, और c बताओ क्या है, c बताओ यहाँ पर कुछ था क्या, कुछ नहीं था, हमने क्या माना 0 बटा में a बताओ a क्या है 4 है। अब अगर कोई भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं क्या आता है 0 आता है, और कोई भी 0 पर कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो भी क्या आता है 0, तो ये भी देख लो बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी संबंध क्या कैसा हुआ सत्य हुआ। शायद ये भी सवाल समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। ये देखो ये 2 नंबर स्टेप हो गया, या दो बोल सकते हो 2 नंबर तरीका है, 2 नंबर तरीका है। 1 नंबर तरीका जिसमें x की स्क्वायर हो यानी चर की स्क्वायर हो, चर हो और एचर हो, तब तो वो थोड़ा लॉन्ग मेथड लग जाएगी, जो पहला दूसरा तीसरे सॉल्व में किया। जब चर की स्क्वायर हो सीधा चर हो तो बस ये छोटा सा तरीका लगने वाला है। अब एक अपने देखेंगे जिसमें चर की स्क्वायर तो होगी
लेकिन चर नहीं होगा, अचर होगा, तब कैसे करना है वो भी अपने देख लेंगे। हाँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपने आगे वाला सवाल करते हैं। तो शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे वाला सवाल करते हैं। देखो ये सूत्र तुमने को काम में देने वाला, बार बार मैं रफ नहीं कर रहा, इतना रफ कर रहा हूँ। देखो आगे वाला सवाल क्या अपने पास में 5 नंबर सवाल, कितने हो गए, 4 हो गए ना। 5 नंबर सवाल देखो, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, अभी भी बताया था ये 3 नंबर तरीका जिसमें चर की स्क्वायर है और एचर है। तो यहाँ पर 3 नंबर तरीका क्या लगने वाला है, छोटा सा बिल्कुल इजी सा है। देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं निकालना, सीधा पक्षांतरण से शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, देखो ये माइनस का 15 है, उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का 15, ये हल में लिख रहा हूँ, ये माइनस का 15 उधर जाते प्लस का 15। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट। अगर ध्यान रखना, जब इधर से मतलब एक पक्ष से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पक्ष पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाई तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया, और प्लस माइनस साथ में आता है, ये याद रखना। जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस साथ में आता है, तो प्लस माइनस रूट 15 ये अपना हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक बार किसका चिन्ह लिख लेंगे, प्लस का, और एक बार किसका लिखेंगे, माइनस का। क्या लिखेंगे, एक बार क्या करेंगे, धनात्मक मान रखेंगे, धनात्मक यानी प्लस, धनात्मक यानी प्लस का मान रखने पर, मान रखने पर तो रखो भी टी बराबर एक बार प्लस का रख दो, तो यानी क्या हो जाएगा, प्लस रूट 15 बोल दो या सीधा रूट 15 बोल दो। ये आपका हो गया, क्या हो गया, अल्फा, ये लो अल्फा तो आ गया। इसी प्रकार बीटा भी आ जाएगा, एक बार मान किसका रख दो, ऋणात्मक, धनात्मक रख दिया, ऋणात्मक रख दो, ऋणात्मक मान रखने पर, ऋणात्मक मान रखने पर, ऋणात्मक का अर्थ होता है माइनस का। तो t बराबर इस पर माइनस का रख दो, तो माइनस रूट 15, ये आपका आ गया बीटा, ये आपका आ गया बीटा। तो ये 2 शून्य का आगे एक ही आ गया और एक ये आ गया। अब संबंध की सत्यता की जांच कर लो, सूत्र लिखा हुआ है, बार बार में रिपीट करने से क्या फायदा, है ना। अल्फा, अल्फा बताओ क्या आया, रूट 15 लिख दो, रूट 15 प्लस बीटा, बीटा बताओ क्या आया, माइनस रूट 15, माइनस रूट 15 बराबर बी। अब बताओ इसमें बी है क्या, देखो जो स्क्वायर के साथ में होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर कुछ है क्या इसके साथ में, स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है ना, टी के साथ में कुछ नहीं है, तो वहाँ पर अपने क्या मानेंगे, एक मानते हैं, कुछ नहीं होता वहाँ पर एक होता है। तो हमारा ए तो क्या हुआ बताओ, एक हो जाएगा। बी हमारे पास में है नहीं क्योंकि एचर संख्या है, एचर संख्या क्या होती है, सी होती है। बी हमारे पास में है नहीं, बी को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो माइनस बी लिखना है, तो माइनस का माइनस बी लिखना है। बी हमारे पास में है नहीं तो क्या मानेंगे, 0 बटा में ए बताओ क्या है, 1, ए क्या है 1। इसको सोल्व करेंगे तो रूट 15 प्लस माइनस का गुणा माइनस रूट 15 और 0 पर 1 का भाग देंगे तो 0। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है और दोनों संख्या सेम है तो घट जाएगी, तो रूट 15 में से रूट 15 गया 0 बराबर में क्या 0। तो ये देख लो बराबर आ रहा है तो सत्य हो गया, संबंध की जांच हो गई। इसी प्रकार दूसरा सूत्र और लगाया हुआ है, सीधा मान रख लो। अल्फा, अल्फा बताओ क्या है, रूट 15 गुणा में बीटा, बीटा बताओ क्या है, माइनस रूट 15 बराबर में सी। अब सी बताओ क्या है, सी हमारे पास में है कितना है, माइनस का 15 है, तो सी यानी माइनस का 15 बटा में ए बताओ क्या है, 1 है, क्या है 1 है। तो अब देखो रूट 15 का रूट 15 से गुणा करेंगे। एक बात फिर एक ट्रिक बताता हूँ कि जब एक जैसी संख्याएं हो, जब एक जैसी संख्याएं हो उनका गुणा कर रहे हो तो उस टाइम ये ध्यान रखना कि एक जैसी संख्या हो उनका गुणा करे और उनके ऊपर रूट लगा हो तो उनका गुणा हो गया, बगैर रूट के सीधा एक संख्या को लिख दो, बस गुणा हो गया। ये लो, या सीधी सी बात देखो, रूट 15 का रूट 15 से गुणा करोगे, बोलोगे सर रूट 225, और फिर आपको पता ही है 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, चाहे इससे कर लेना, है ना। पहले गुणा करोगे 225 आएगा, 225 का वर्गमूल निकालोगे 15 आएगा, वरना सीधा याद रखना एक जैसी संख्या है, दोनों पर रूट है तो दोनों में से एक लिख दो, बस हमारा गुणा हो गया। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा करो, -15 बराबर -15 पर 1 का भाग दो तो -15।
तो ये भी सेम आ रहा है, तो ये भी यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच होगी और सत्य हो गया अपना संबंध। शायद समझ में आया होगा। अब कोई प्रॉब्लम है तो नंबर डाल रखना और पूछे रखना। स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। अभी 4 नंबर सवाल देखो भी कैसे करना है। सॉरी, कितना नंबर सवाल आ गया? 6 नंबर सवाल आ गया ना। 6 नंबर सवाल क्या है अपने पास में? 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर में कुछ नहीं है 0। ये फिर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसा सवाल है। आप वैसे तो खुद कर सकते हो, लेकिन मैं चलो करवा ही देता हूँ। आप करके देख लेना, पहले वीडियो रोक कर करके देखना और फिर वीडियो चला करके देखना कि मेरा किया हुआ क्या सही हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो चलो करते हैं। वापस से देखो वही नियम लगाने हैं कि सर बार वालों का गुणा करो, फिर देखो बनता है कि नहीं बनता ना, वो सारा कुछ करके देखते हैं। देखो 3 का और 4 का गुणा करो, 3 चौके 12, x² साथ में तो x², ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा भी माइनस, यानी हमारे पास में क्या आया? -12x² आया। अब ये देखो कि 12 कब कब बनता है? ऐसी 2 संख्याएं सोचो जिनका गुणा करो तब 12 बनता है। तो बोलोगे सर 3 चौके 12 होते हैं, मैंने कहा ठीक है भी। बोलोगे सर 12 एकम 12 भी तो होते हैं, मैंने कहा ठीक है भी। बोलोगे सर 6 दुए 12 भी तो होते हैं, मैंने कहा ठीक है भी। और कब 12 बन सकते हैं? इतनी बार 12 बनेगा। अपने को इनमें से कौन सा सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखना है कि इनमें से इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है घटाना है। यहाँ पर x आ जाना चाहिए। इसको देखो x के सामने कुछ नहीं, अभी बताया था जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता है, यानी जोड़ने घटाने पर 1 आ जाना चाहिए। देखो 12 में 1 जोड़ेंगे 13, सर नहीं आ रहा। 12 में 1 घटाएंगे 11, सर नहीं आ रहा, यानी ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। ये तो क्या हो गया? गलत। फिर ये देखो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, नहीं आ रहा। 6 में 2 घटाएंगे 4, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गया? गलत। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, सर नहीं आ रहा, तो 4 में 3 घटाकर देख लो भाई, 4 में 3 घटाओगे कितना आएगा? 1 आ रहा है। इसका मतलब अपना नियम ये लग जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा क्या क्या? 3 और 4। चलो लिखते हैं, इधर वाला इधर लिख दो, इधर वाला इधर लिख दो। 3x² माइनस 4 बराबर 0। ये मैं इधर अलग ही कर देता हूँ, बाद में उतारना तो उतार लेना, वैसे ये करना जरूरी नहीं होता। देखो एग्जाम में ये नहीं करोगे, ऐसे करके नहीं बताओगे, टेस्ट में से करके नहीं बताओगे सर मैंने ये रखे हैं और ये लगा है ना। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि गुणनखंड अपना करें तो गुणनखंड अपना एकदम राइट कौन सा हो, बिल्कुल भी गलत होने की संभावना नहीं रही सवाल, है ना। तो ये मैं करके बता रहा हूँ, ये रफ कार्य है, ये नहीं करना आपको, पेपर में नहीं करना, कॉपी में नहीं करना, टेस्ट में नहीं करना ना, रफ कार्य में कर सकते हो ये। अब देखो क्या रखा हमने? 3 और 4, तो लिख दो भाई 3x और 4x। अब वापस वे चिन्ह सोच समझ के लगाओ, दोनों का प्लस कर रख दूँ तो जुड़ जाएगा, दोनों का माइनस कर रख दूँ तो भी जुड़ जाएगा। तो एक को प्लस कर रखना है और एक को माइनस कर रखना है, और माइनस का यहाँ पर तो माइनस वाला जो बड़ी संख्या वो माइनस की रख दो, छोटी संख्या प्लस की रख दो, बस कॉमन निकालो। तो देखो इनमें कॉमन निकालो, तो बोलोगे सर इसमें कॉमन क्या है? गुणनखंड कर लो। देखो 3 गुणा x गुणा x प्लस इसका करो 3 गुणा x, ऐसे इसका कर लो 4 गुणा x, ऐसे इसका कर लो, इसका गुणनखंड कर लो। वैसे ना भी करो तो भी दिख जाएगा ना, क्योंकि दोनों में सेम संख्या दिख रही है, आसानी से कॉमन निकल जाएगा। वैसे तो 2 गुणा 2 2 गुणा 2 वैसे करोगे ना। तो देखो अब इन दोनों में कॉमन निकालो, तो बोलोगे सर इधर 3 है इधर भी 3, मैंने बोला भी उठा लो बाहर रख लो। बोलोगे सर इधर x है इधर x है, मैंने बोला भी उठा लो बाहर रख लो। तो बचा क्या पीछे? इधर बचा x, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बताएंगे? 1। जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर क्या बचता है? 1। इधर देखो दोनों में कॉमन निकालो, बोलोगे सर इधर 4 है इधर 4 है, मैंने बोला उठा लो और रख लो 12, 4 उठा लिया 12 रख लिया। अब और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो इधर क्या बचा? x, इधर कुछ नहीं बच रहा तो क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि 4 तो बाहर जा चुके ना, 4 तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1। बोला था जो इधर चिन्ह आएगा वही इधर लिखेंगे, तो इसमें प्लस है तो इसमें प्लस लगा दो, आंखें बंद करके, बगैर सोच समझे, गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा चिन्ह रखना है वो सोच समझ कर रखना है, तो थोड़ा ध्यान देना। अगर यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह रखता हूँ तो प्लस और प्लस का गुणा करूँगा तो प्लस बन जाएगा, जबकि मेरे को किसका चाहिए? माइनस का। तो मेरे को यहाँ पर चिन्ह किसका रखना पड़ेगा? माइनस का। माइनस और प्लस का गुणा करूँगा माइनस, 4 का 1 से गुणा करूँगा 4, यानी यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब देखो ये वाला कॉलम और ये वाला सेम है, तो दोनों में से 1 रख लो, क्या आ जाएगा? x प्लस 1, और एक इसका बना लो, क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4 बराबर में 0। एक बार इसके बराबर में 0 रखो, एक बार इसके। अब अच्छे से करवाया है पहले, है ना। तो x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। प्लस का 1 उधर जाते ही
माइनस का 1, ये अपना आ गया अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया। इसी प्रकार ये माइनस का 4 उधर जाती प्लस का 4, प्लस का 4, ये 3 गुणा में उधर जाती भाग में, तो 4/3। ये क्या आ गया दूसरा शून्यक, इसको अपने क्या बोल देंगे बीटा, ये अपना बीटा आ गया। अब बस सूत्र में मान रखो और करके देख लो क्या संबंध सत्य होते हैं कि नहीं होते। तो अल्फ़ा रखो, अल्फ़ा बताओ क्या आया। देखो मैं रफ करके मिटा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो ना। देखो अल्फ़ा रखना है, अल्फ़ा बताओ क्या आया -1 आया, प्लस बीटा रखना है, बीटा बताओ क्या आया 4/3 आया, बराबर में माइनस का माइनस, बी रखना है, अभी भी समझाया था जो x की स्क्वायर के साथ में है वो क्या होता है a होता है, जो x के साथ में होता है कोई नहीं तो क्या 1, यानी ये क्या हुआ, सॉरी चिन्ह साथ में लेंगे ये, तो क्या हुआ अब ये अपना क्या हुआ b हुआ, और ये जो एचर संख्या होती है ये क्या होती है c। अब माइनस सूत्र का और b रखना है, b बताओ क्या है फिर से माइनस का है, तो माइनस में b लिख देंगे, सॉरी क्या है 1 माइनस का 1 बटा में a बताओ क्या है 3 है। अब लैस से लेना, देखो इसके बटा में कुछ नहीं किया लगाओ 1, अभी भी बताया था जब अलग अलग पाड़े में दिखे तो नीचे गुणा कर दो, तो 3 एकम 3, ऊपर तिरछा गुणा कर दो, तो 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3, 4 का 1 से गुणा 4, बीच में निशान प्लस का, इसी प्रकार माइनस और माइनस का गुणा प्लस, निशान लगाना जरूरी नहीं है वैसे तो मत लगाओ चाहे तो भी सही है। इधर देखना भाई थोड़ी जगह कम है, इधर कर रहा हूँ, तो ये माइनस का प्लस का जुड़ेगा घटेगा, तो 1 - 1 प्लस तो घटेगा, तो 4 में से 3 गया 1 बटा में क्या 3, बड़ा प्लस क्या तो प्लस का 1/3, बराबर में क्या है 1/3। तो दोनों देखो दोनों भाग बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी संबंध कैसा हो गया सत्य होगा। बस ये और कर लो और आपके सवाल पूरा हो जाएगा। अल्फ़ा, अल्फ़ा बताओ क्या है माइनस का 1 है, गुणा में बीटा, बीटा बताओ क्या है 4/3 है, बराबर में क्या है सी, सी बताओ क्या है माइनस का 4 है, माइनस का 4 है। ए बताओ क्या है 3 है, किसका है प्लस का है। सॉल्व कर लो, देखो इसका गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस का है तो माइनस 4/3 बराबर -4/3, ये भी दोनों भाग बराबर हैं, तो यहाँ पर भी संबंध कैसा है सत्य है। तो इस प्रकार से आपका भाई 1 नंबर सवाल के अंदर 6 सवाल थे, उसमें से 2 सवाल मैंने आपको जो पहले वीडियो डाला था उसके अंदर करवा दिए थे, और बचे हुए 4 सवाल थे जो मैंने इस वीडियो के अंदर करवा दिए। बाकी जो अपने आगे वाले जो इसके रहने वाले कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर क्या करना है ना, तो वो सारे अपने आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो आप भाई चैनल को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर किया करो वीडियो को, ताकि आपको फ्रेंड को जो है अच्छे समझ में आ जाए। और अगर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पर क्या है कि आपको जैसे ही वीडियो डाला गया उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पे मेरा ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अच्छे समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें और लाइक भी करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर दोबारा पूछ लीजिए। और हाँ, आप जवाब जरूर दीजिए। ये अगर समझ में आता है तो बोलो यस सर, अगर नहीं समझ में आता तो बोलो नो सर। यानी अगर आप जवाब देते हो तो उससे क्या होता है, अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मोटिवेशन होते हैं ना, और अच्छा लगता है पढ़ाने में, है ना। तो आपके लिए अच्छे तरीके से आराम से, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उस प्रकार से वीडियो डालते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।